Today's topic is diffraction of light. What is diffraction of light? तो definition पहले देख लेते हैं कि the bending of light round the corners of an obstacle or an aperture is called diffraction of light. What does it mean? क्या मतलब हुआ इसका कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एन अपर्चर. लाइट बेंड होती है, बट हम लोग क्या देखते हैं इन जनरल, हम लोग देखते हैं स्ट्रेट नेचर ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने टॉर्च लिया और फोकस किया, सामने लाइट को फोकस किया, वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, सामने एक कार्डबोर्ड रख दिया, तो क्या होगा, लाइट ब्लॉक हो जाएगी और पीछे शेडो आ जाएगा. यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट नेचर ऑफ लाइट. जनरल ऑब्जर्वेशन में हम लोग नहीं देखते या ये ऑब्जर्व नहीं करते कि लाइट जो है वो बेंड कर रही है. तो ऐसा क्यों होता है, लाइट में बेंडिंग हो रही है लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल. अगर जो ऑब्स्टेकल है या अपर्चर है उसका साइज वेव लेंथ ऑफ लाइट के इक्वल होगा या उसके ऑर्डर में होगा, उसके आसपास होगा, देन डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व. तब डिफ्रैक्शन दिखाई पड़ेगा या बेंडिंग ऑफ लाइट पता चलेगी. कैसे? वेव लेंथ ऑफ लाइट क्या होती है, वेव लेंथ ऑफ लाइट होती है 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर. अब इस साइज का अपर्चर होगा, अपर्चर यानी कोई स्लिट जिसमें से लाइट पास हो रही है, या जो कोई ऑब्स्टेकल है वो इस साइज का होगा, तो बेंडिंग ऑफ लाइट दिखाई पड़ेगी यानी डिफ्रैक्शन दिखाई पड़ेगा. तो तभी डिफ्रैक्शन होगा. अगर अपर्चर का साइज बड़ा है या जैसे मैंने बताया कि कार्डबोर्ड रख दिया तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा. ठीक, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि यहां पे हमने एक स्लिट ले ली, यहां पे हमने एक अपर्चर ले लिया, अपर्चर मीन्स स्लिट, और ये अपर्चर ले लिया और प्लेन वेव फ्रंट यहां पे आ रहा है. विड्थ ऑफ द स्लिट कितनी है, E. डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है. अब जो विड्थ ऑफ द स्लिट है उसको हमने ले लिया ग्रेटर देन वेव लेंथ ऑफ लाइट, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन वेव लेंथ ऑफ लाइट. तो जब वेव फ्रंट इसमें से पास होंगे, लाइट पास होगी, तो वी विल ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न. यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो जाएगा. कैसे होगा, ऐसे. जबकि स्लिट या अपर्चर की जो विड्थ है वो ग्रेटर देन वेव लेंथ ऑफ लाइट है, स्लाइटली ग्रेटर देन. तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा. ये क्या है, डिफ्रैक्टेड वेव है, डिफ्रैक्टेड वेव. और ये क्या है, इंसिडेंट वेव. ये पहला केस हो गया, सपोज ए हो गया. सेकेंड केस में हमने क्या किया कि जो विड्थ ऑफ द अपर्चर या स्लिट है उसको हमने लाइट की वेवलेंथ के इक्वल ले लिया, यानी इससे विड्थ छोटी हो गई. तो जैसे जैसे स्लिट छोटी हुई तो वी विल गेट डिफ्रैक्टेड लाइट्स और डिफ्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे, बट इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से बेटर डिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे मोर बेंडिंग विल बी विजिबल. थर्ड केस हमने ले लिया कि जब विड्थ ऑफ द स्लिट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट से थोड़ी छोटी ले ली, विड्थ बहुत कम ले ली, तो अब जो डिफ्रैक्शन होगा विल बी मोर बेटर, यानी उसमें डिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, क्लियर होगा और अच्छा. तो इससे क्या समझ में आता है कि जो अपर्चर है उसका साइज अगर हम छोटा करते जाएं या स्लिट की विड्थ जो है वो कम करते चले जाएं, जितनी नैरो करते चले जाएंगे उतना डिफ्रैक्शन क्लियर होगा या बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगी वो क्लियर दिखाई पड़ेगी. इसके बाद अगर इसके सामने हम एक स्क्रीन रख लें, जिस अपर्चर में से लाइट पास हो रही है और डिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके आगे बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, सामने हमने एक स्क्रीन रख ली, तो स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन बैंड्स विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. कैसे मिलेंगे डिफ्रैक्शन बैंड्स, जैसे कि हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, इंटरफेरेंस में
हम लोग को इंटरफियरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होती थी ऑन द स्क्रीन। तो इंटरफियरेंस में जो हो रहा था, इंटरफियरेंस में सेम इसमें भी वैसा ही कुछ हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इंटरफियरेंस में 2 लाइट वेव्स आती थी फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस से, और उन दोनों लाइट वेव्स का क्या होता था, सुपरपोजिशन होता था। तो ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन सम पॉइंट्स पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी, और दूसरे कुछ पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती थी, डार्क फ्रिंजेस बनती थी इक्वल विड्थ की। तो सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स कमिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस, ये इंटरफियरेंस में हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, स्लिट एक है तो यहाँ से एक वेव फ्रंट पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल एवरी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट इज अ न्यू सोर्स ऑफ फ्रेश वेव्स। तो अब यहाँ से जो वेव फ्रंट पास होता है, और जबकि स्लिट आपकी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो जो उसमें वेवलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उनका सुपरपोजिशन होता है, और सुपरपोजिशन होने की वजह से फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होती हैं लाइक इंटरफियरेंस में, जैसे कि इंटरफियरेंस में ऑब्टेन्ड होती हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सिंगल स्लिट इंटरफियरेंस। इसमें भी इंटरफियरेंस का फिनोमेना हो रहा है, लेकिन एक ही स्लिट में से वेव आ रही हैं और उनके जो वेवलेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अब तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे, और वो कैसा होगा, डिफ्रैक्शन बैंड्स कैसे होंगे, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन बैंड, इंटरफियरेंस से डिफरेंट बैंड्स ऑब्टेन होंगे। जैसे सेंटर में आएगा सेंट्रल ब्राइट बैंड, और इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल मैक्सिमा। फिर ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट बैंड, या फ्रिंज भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये जो डार्क लाइन है ये फर्स्ट मिनिमा हो जाएगी, ये डार्क लाइन है ना, ये फर्स्ट मिनिमा है आपकी, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है। इसके बाद फिर हमें ब्राइट बैंड मिलेगा, और जो आपका सेकेंड मिनिमा है वो वाइडर हो जाएगा। अब ये ऐसे हमें सेकेंड मिनिमा इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, बना लीजिएगा। तो ये फिर इसके बाद अब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, फर्स्ट ये बीच में मैक्सिमा आ गया, फर्स्ट मैक्सिमा इसकी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, और ये जो सेकेंड मिनिमा है ये वाइडर हो जाएगा। थर्ड मिनिमा जो आपका बनेगा इसके बाद, अब आपका क्या होगा कि ब्राइट बैंड और इसकी विड्थ कम हो जाएगी, और मिनिमा जो होगा सेकेंड उसकी विड्थ बड़ी हो जाएगी। ऐसे डार्क कर लेंगे ये ऐसे, और इधर भी। तो ऐसे हमें डिफ्रैक्शन बैंड मिलेंगे ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये सेंट्रल ब्राइट बैंड हो गया, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, और ये हो जाएगा, इसको अगर डार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा थर्ड मिनिमा। और इसके बीच में क्या मिल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, जिनकी इंटेंसिटी कम हो रही है। तो देख लो कि किसी की भी विड्थ जो है इक्वल नहीं है। और इंटरफियरेंस फ्रिंजेस जो हम लोग को मिलती थी वो क्या होती थी, इक्वल विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। और जो ब्राइट फ्रिंजेस होते थे वो एकदम ब्राइट होते थे, और जो डार्क होते थे वो टोटली डार्क होते थे। इसमें क्या होता है कि अब जो मैक्सिमा हमें सेकेंडरी सब्सिडियरी मैक्सिमा मिलेंगे उनकी ब्राइटनेस कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को भी हम लोग सिंगल स्लिट इंटरफियरेंस कह सकते हैं। इसमें जो इंटरफियरेंस होता है वो वेवलेट्स के बीच में होता है, और ये कब होता है, जबकि वेव फ्रंट पास होता है अपर्चर में से जिसका साइज किसके बराबर होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट के नियर होगा। अगर साइज बड़ा है ज़्यादा तो डिफ्रैक्शन हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, डिफ्रैक्शन 2 टाइप्स का होता है। पहला है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन,
फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो अपर्चर है, अपर्चर और एन ऑब्स्टेकल इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, जिस सोर्स से लाइट आ रही है, एंड फ्रॉम द स्क्रीन ऑन विच डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन। जो सोर्स, जो आपका ऑब्स्टेकल है या अपर्चर है जिसमें से लाइट होके गुजर रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है, वो सोर्स से और स्क्रीन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। एंड देयर इज नो यूज ऑफ लेंसेज, और इसमें किसी भी लेंस का यूज नहीं होगा। किसमें? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। तो लिख लेते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है? द अपर्चर और एन ऑब्स्टेकल is at finite distance from the source of light and from the screen. समझ गए? अपर्चर और ऑब्स्टेकल जो होगा फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। कहाँ पे? सोर्स ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पे ये ऐसे सोर्स ऑफ लाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, इधर ले लिया, और स्क्रीन से फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। और नो लेंसेज आर यूज, हाँ, देयर इज नो यूज ऑफ लेंस, नो यूज ऑफ लेंस लिख देते हैं, नो यूज ऑफ लेंस, लेंस का इसमें कोई यूज नहीं होता। टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में पहला है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ठीक। सेकेंड है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जो कि हम लोग के सिलेबस में है और हम लोग उसे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तो हम इसको सेकेंड कर लेते हैं और फ्रेस्नेल की जगह क्या लिखेंगे? फ्रॉनहोफर, ठीक है, फ्रॉनहोफर। और इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कब मिनिमा बनेगा, कब मैक्सिमा बनेगा। सेकेंड है फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये जो है, इसमें बस इतना फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है कि द अपर्चर और एन ऑब्स्टेकल इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट एंड फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है। और नो यूज ऑफ लेंस की जगह हम क्या लिखेंगे? लेंसेज आर यूज्ड। इसमें क्या होता है? लेंसेज आर यूज्ड, लेंस का यूज होता है इसमें, या हम लिख दें यूज ऑफ लेंसेज, ठीक है। अब ये हो गया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, ये बना हुआ है जो कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब आप देखिए, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में कहा है कि सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जब ऑब्स्टेकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो उसमें जो लाइट वेव्स आती हैं या जो रेज आती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल रेज आएंगी या प्लेन वेव फ्रंट आएगा। तो अब इसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट आना चाहिए, तो हम कैसे लाएंगे? यहाँ पे हम रख देंगे एक कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हम रखेंगे सोर्स ऑफ लाइट। तो जब फोकस से रे ऑफ लाइट निकलेंगी या वेव्स निकलेंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो ये स्लिट से डिस्टेंस क्या माना जाएगा? इनफाइनाइट। यहाँ पे हम एक और सेकेंड लेंस लिख देते हैं। अब जब पैरेलल वेव्स इस पे आके इंसिडेंट हुई, पैरेलल वेव फ्रंट या रेज, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस पर जब पैरेलल रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करती हैं? लेंस के फोकस पे मीट करती हैं। तो ये लेंस के फोकस पे यहाँ पे मीट कर रही है। तो ये क्या है? दिस इज द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसको अब हम लोग रब कर लेते हैं और आगे
कंडीशंस निकाल लेते हैं कि कब मिनिमा होगा और कब मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो इसको तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, सिंगल स्लिट इंटरफियरेंस, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, और इंटरफियरेंस में क्या होता है, डबल स्लिट इंटरफियरेंस होता है उसमें, जो कि हम लोग ने पढ़ा था इंटरफियरेंस में, यंग्स डबल स्लिट। और ये अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब इसको समझ लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे मिनिमा बनेगा, कहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। जहाँ पे मिनिमा बनेगा वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस होंगी, तो उस टाइम पाथ डिफरेंस कितना होता है, और जब मैक्सिमा बनेगा तो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी। देखिए ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई। ए बी ये है आपका अपर्चर या स्लिट, ए बी, इसकी विड्थ कितनी है, ई, यहाँ से लाइट वेव पास हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, ये क्या है, वेव फ्रंट है, पैरेलल वेव फ्रंट है। एवरी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट इज अ न्यू सोर्स ऑफ फ्रेश वेवलेट्स। तो हमने इसको क्या कर लिया, स्लिट ए बी को डिवाइड कर लिया 2n पार्ट्स में। स्लिट ए बी को हमने डिवाइड कर लिया, ए बी को डिवाइड कर लिया हमने कितने, 2n पार्ट्स में। और तो इसमें कितने पार्टिकल्स हो गए, इस वेव फ्रंट पे 2n पार्टिकल्स हो गए, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। और वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां से वेवलेट्स निकल रहे हैं स्क्रीन पर, इस जगह पे जो सेंटर पे स्क्रीन है, जितने भी वेवलेट्स निकल रहे हैं ऐसे यहाँ पे मीट कर रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ए से सपोज एक वेवलेट निकला, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ओ पे पहुंचा, बी से एक वेवलेट निकला, आफ्टर रिफ्रैक्शन ओ पे मीट कर रहा है। दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस नहीं है कि क्या मतलब, कि यहाँ से जो वेवलेट निकल के यहाँ पे पहुंचा उसकी पाथ लेंथ और यहाँ की वेवलेट की पाथ लेंथ क्या है, इक्वल है, तो देयर इज नो पाथ डिफरेंस। तो जब पाथ डिफरेंस नहीं है और वेवलेट्स में क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, तो सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस हो रहा है और हमें क्या ऑब्टेन होगा, फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी। तो जब पाथ डिफरेंस नहीं है दोनों वेवलेट्स में, जो ए से निकल रही है, बी से निकल रही है, तो फेस डिफरेंस भी नहीं है। और जब पाथ डिफरेंस नहीं है, फेस डिफरेंस नहीं है, तो जहाँ पे ये मीट कर रही है, सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे कौन सा फ्रिंज बनेगा, ब्राइट फ्रिंज। इंटरफेरेंस में हम लोग ने पढ़ा था कि जब पाथ डिफरेंस 0 होता है या कांस्टेंट फेस डिफरेंस होता है या सेम फेस होता है तो ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या प्रिंसिपल मैक्सिमा बन जाएगा। अब सपोज एक वेवलेट यहाँ पे एंगल थीटा पे निकल रहा है ऐसे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन पी पे पहुंच रहा है, बी से भी निकल रहा है वेवलेट्स और जाके मीट कर रहा है पॉइंट पी पे। तो ए से पी तक पहुंचने में और बी से पी तक पहुंचने में पाथ डिफरेंस है, क्योंकि ये पाथ लेंथ और यहाँ से इन दोनों में डिफरेंस, ये पाथ लेंथ शॉर्टर है, ये पाथ लेंथ लॉन्गर है। तो अगर पॉइंट ए से इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए के, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, बी के। ए और बी से जो वेवलेट्स निकल रहे हैं उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ गया, बी के। बी के क्या है, और इस बी के को हमने सपोज कर लिया कि ये किसके बराबर है, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। बी के क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेट्स, बिटवीन टू वेवलेट्स। फ्रॉम पॉइंट, हम मान लें पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी से जो वेवलेट्स आ रहे हैं उनके बीच में बी के कितना है, पाथ डिफरेंस है। अब इसी को अगर देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है बी ए के, ये थीटा बन रहा है। तो अगर इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल देख लो, इसमें बी ए
के में हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, बी के है, हाइपोटेनस है ए बी, तो ये बी सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, बी के, और हाइपोटेनस है ए बी। तो बी के किसके बराबर है, विड्थ ऑफ द स्लिट या अपर्चर, तो ई अपॉन, एक मिनट, बी के नहीं तो हम इसको लिखेंगे, बी के को बी के ही लिखेंगे, ये देखो बी के, और ए बी किसके बराबर है, ई के बराबर। तो यहां से बी के की वैल्यू आ जाएगी ई साइन थीटा। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेट्स फ्रॉम अ सिंगल स्लिट कितना आया, बी के इज इक्वल टू ई साइन थीटा। ठीक, अब सपोज स्लिट को जो या अपर्चर है तुम्हारा ए बी इज डिवाइडेड, स्लिट ए बी इज डिवाइडेड, इसको डिवाइड कर लेते हैं इनटू टू हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स, इसको दो बराबर पढ़ो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्ट्स हाफ, फर्स्ट हाफ में भी एन हो जाएंगे, सेकेंड हाफ में भी एन हो जाएंगे। अब पूरी स्लिट के लिए, स्लिट ए बी के लिए यहां से एक पॉइंट निकलेगा, वेवलेट निकलेगा ए से, और एक वेवलेट माना हमने सेंटर से निकल रहा है, बीच से निकल रहा है, दोनों जाके मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पी पे। तो इन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, जब पूरी स्लिट के लिए पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा, बी के इज इक्वल टू लैम्डा आ रहा है। ये लैम्डा इज इक्वल टू बी के, लैम्डा आ रहा है। तो हाफ स्लिट के लिए पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2, यानी एक वेवलेट यहाँ से निकल रहा है और एक ये वेवलेट यहाँ से निकल रहा है और मीट कर रहा है एट पॉइंट पी पे। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस इन टू हाफ्स into halves for wavelets is equal to कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। पूरी स्लिट के लिए लैम्डा आ रहा है तो हाफ अगर हम उसको कर देंगे तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है बिटवीन टू वेव्स, हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था, जो कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही थी, सुपरपोजिशन होता, तो डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव्स पूरी नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वेवलेट्स आ रहे हैं, और दो वेवलेट्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आ रहा है कहाँ पे, पॉइंट पी पी। तो जब लैम्डा बाई 2 आ रहा है तो ये बनेगा फर्स्ट मिनिमा डार्क फ्रिंजेस, राइट, फॉर बिटवीन इन टू हाफ्स बिटवीन वेवलेट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट मिनिमा बन जाएगा। इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला अगर बना लें तो इन जनरल हो जाएगा, पाथ डिफरेंस क्या है आपका, बी के, बी के आ रहा है आपका लैम्डा बाई लैम्डा बाई 2 आ रहा है, एक मिनट, उस जिस टाइम पर पाथ डिफरेंस हाफ स्लिट के लिए लैम्डा बाई 2 आ रहा है बिटवीन द वेवलेट्स, उसी टाइम सिंगल स्लिट के लिए जो पाथ डिफरेंस है बी के, वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। तो जब पाथ बी के किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, बी के इज इक्वल टू लैम्डा, पता है ना, जब बी के इज इक्वल टू लैम्डा है, यानी हाफ स्लिट में तो वेवलेट्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो वहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है, फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम सिंगल स्लिट के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। ठीक, तो क्या बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा बनेगा। तो फर्स्ट मिनिमा बनेगा आपका, यहां पे लिख लेते हैं, पाथ डिफरेंस जब क्या है, लैम्डा, समझ गई,
हाफ स्लिट के लिए तो λ/2 है, लेकिन फुल स्लिट के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। और क्या बनेगा उस टाइम पर, फर्स्ट मिनिमा। अगर जनरल इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लें, अच्छा बी के किसके बराबर है, ई साइन थीटा, तो हम लिखेंगे ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया फर्स्ट मिनिमा। जनरल फॉर्मूला बना लें तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एम लैम्डा, वेयर एम इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम m की जगह 2 रखें तो सेकेंड मिनिमा तुम्हारा कहाँ क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये हो गया सेकेंड मिनिमा। ठीक, सेकेंड मिनिमा हो गया। आगे सेकेंड मिनिमा हो गया। अब अगर हमने m की जगह 3 रख दिया तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो जब मिनिमा बन रहा है तो पाथ डिफरेंस हमारा कितना होगा, लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना होगा, ई साइन थीटा पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। और जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। प्लस माइनस का मतलब सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड के ऊपर हमें मिनिमास विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, इन बिटवीन दीज मिनिमास सक्सेसिव मैक्सिमास आर ऑब्टेन्ड। और वो कब ऑब्टेन्ड होंगे, ये तो मिनिमा की कंडीशन हो गई थी। मैक्सिमा कब ऑब्टेन होंगे, जब पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। और इसका अगर हम लोग फॉर्मूला बना लें, जनरल फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला अगर बना लें, पाथ डिफरेंस हम लोग ने निकाला है ई साइन थीटा, तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, वेयर n लिखा है ना यहाँ पे। तो वहाँ पे हमने m लिख दिया था, तो यहाँ पे भी m लिख देते हैं, 2m, या n भी लिख सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 रखेंगे अगर हम तो यह क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। 2 रखेंगे तो 4 लैम्डा बाई 2। 3 रखेंगे 3 2 6 7 लैम्डा बाई 2। तो मैक्सिमा बनने के लिए ये कंडीशन है, और मिनिमा बनने के लिए आपकी कंडीशन क्या है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। अब हम लोग अगर इसको ड्रॉ करें ग्राफ पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और पाथ डिफरेंस, तो क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और पाथ डिफरेंस अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे, ये आ गया आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड, ऐसे बनेगा, डिफ्रैक्शन आपका ऐसे बनेगा, समझ के, डिफ्रैक्शन। ये क्या है आपका, पाथ डिफरेंस है, ये है आपका पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, ये आई मैक्सिमम आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा, फिर इसके बाद ब्राइट बैंड, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी भी कम होगी। एक चीज़ हम लोग और देख रहे हैं कि इंटरफियरेंस पैटर्न में जिस पाथ डिफरेंस पे हमें मैक्सिमा मिलते थे, उस पाथ डिफरेंस पे डिफ्रैक्शन में हमें क्या मिल रहे हैं, मिनिमा मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम लोग और निकालेंगे, एंगुलर विड्थ क्या होती है। तो एंगुलर विड्थ निकालने के लिए हम लोग पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। थीटा क्या है, एंगुलर
सेपरेशन इसको कहते हैं, ठीक है, थीटा। और अगर हम इसको ऐसे देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई हो जाएगा। सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई। ये हो जाएगी फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड। और अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, एंगुलर पोजीशन का ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते जाएंगे, एंगुलर पोजीशन जब दिखानी होगी तो बाई ई टू लैम्डा बाई ई, ये एंगुलर पोजीशन है, ठीक है, एंगुलर पोजीशन है। अब हमें अगर एंगुलर विड्थ निकालनी है तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, बाई ई, ये एंगुलर पोजीशन है। तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ हमें जब निकालनी होगी तो हम इसको एंगुलर विड्थ जब निकालनी है तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 थीटा, थीटा इधर है और थीटा इधर है, तो ये विड्थ, एंगुलर विड्थ कितने के बराबर हो जाएगी, 2 थीटा। 2 थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई, ये इसकी कहलाएगी एंगुलर विड्थ। एक चीज़ और होती है, क्या होती है, लीनियर विड्थ। तो जो लीनियर विड्थ निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको अब मिटा देते हैं। लीनियर विड्थ क्या होती है, एंगुलर विड्थ तो हमारी आ गई, थीटा एंगुलर सेपरेशन है, ठीक है, और 2 थीटा क्या है, एंगुलर विड्थ। लीनियर विड्थ क्या होगी, ये लीनियर विड्थ डिस्टेंस, तो जो लीनियर विड्थ होगी इसका फॉर्मूला होगा, एंगुलर विड्थ का तो है 2 लैम्डा बाई ई, लीनियर विड्थ का होगा 2f लैम्डा बाई ई, लैम्डा बाई ई। और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो बाद में फोकल लेंथ लिखा था, जिससे पहले लाइट होके स्क्रीन पे फोकस हो रही थी, उस लेंथ की फोकल लेंथ। अगर हमें लीनियर विड्थ निकालनी है तो हम एंगुलर विड्थ में f से मल्टीप्लाई करें। ये आ गया डिफ्रैक्शन पैटर्न। और अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस। मेन डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो क्या है कि इन इंटरफियरेंस देयर आर 2 सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम विच वेव्स आर कमिंग। और इसमें क्या होता है, सिंगल स्लिट होती है, एक स्लिट होती है जिसमें वेवलेट्स के बीच में सुपरपोजिशन होता है। इंटरफियरेंस में जो फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल विड्थ के होते हैं, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर मैक्सिमम ब्राइट and dark fringes are totally dark. That is, there is a good contrast between bright and dark fringes in interference. Diffraction में जो हमें fringes obtained होती हैं, they are all not equal width. Central bright जो होती है वो maximum bright होती है, और उसके बाद जो successive bright fringes होती हैं on either side of central bright, उनकी intensity कम हो जाती है। और width भी क्या होती है, bright और dark fringes की same नहीं होती है। फिर जिन पोजीशन पे, जिस पाथ डिफरेंस पे हमें मैक्सिमा मिलता है इंटरफियरेंस में, सेम पाथ डिफरेंस पे डिफ्रैक्शन में हमें क्या मिलता है, मिनिमा, एंड वाइस वर्सा।